हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस सेशन के अंदर बहुत ही सिंपल सा क्वेरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि डे टू डे के अंदर ना बच्चों के कई सारी डाउट्स आते हैं, कई सारी उनको तरीके की गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये वीडियो या ये सेशन खास तौर से उन बच्चों के लिए होने जा रहा है जो प्रोफेशनल कोर्स यानी कि सीए करने का या सीएमए सीएस करने का सोच रहे हैं या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। और उनका पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर साथ साथ में ग्रेजुएशन करें या नहीं करें, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो कहाँ से करनी चाहिए। उसके अलावा बच्चा कहता है कि सर मैं तो सीए ही करूँगा, ग्रेजुएशन नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो ये सारी डाउट्स को लेके बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। और हाल ही में जब मैं एडमिशन्स देख रहा था स्टूडेंट्स की, तो बच्चे कई सारे मेरे पास ऐसे भी आए जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बोला कि सर हमें ना ग्रेजुएशन करना ही नहीं है। तो आज इस सेशन के अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आइए ये सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मेरा आंसर है कि भाई सीए के साथ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, ये इको ऑनर्स हो गया या अदरवाइज कोई भी अदर फॉर्म ऑफ ग्रेजुएशन हो गया। अगर आप सीए करने का सोच रहे हैं, सीए मतलब सीएस भी कह सकते हैं, सीएमए भी बोल सकते हैं, या आज के टाइम पे कोई इंटरनेशनल कोर्सेज भी आ रहे हैं जैसे एसीसीए हो गया, सीएफए हो गया, सीपीए हो गया। तो इन सारे कोर्सेज के साथ क्या ग्रेजुएशन करें या ना करें, पहला तो क्वेश्चन यही आता है। तो मेरा आंसर है डेफिनेट यस, डेफिनेटली भाई आपको करना ही चाहिए, ग्रेजुएशन जरूर करें। अब मैं फॉर सिंप्लिसिटी सीए का एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को पिकअप करूंगा। भाई ग्रेजुएशन के साथ सीए के साथ ग्रेजुएशन ज़रूर करनी चाहिए। देखिए सीए का जो जर्नी है ना, मैं बच्चों को समझाता हूँ भाई, ये बहुत लंबा जर्नी है। आज आप यहाँ खड़े हैं, टुडे आप यहाँ खड़े हैं और सीए क्वालिफाई होने यहाँ पे है। अब बीच में इसके अंदर मिनिमम टाइम तो पता है हमें कि भाई 4 साल, 4, 4.5, 5 भी पकड़ लीजिए, 5 साल तो लगने ही लगने हैं। मैक्सिमम का कुछ नहीं पता कि मैक्सिमम कितना टाइम लग जाए। बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चा फाउंडेशन देता है, इंटर देता है, फाइनल, ये 3 स्टेप्स हो गए ना इसके, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो बच्चा फाउंडेशन के बाद ही बोलता है कि यार मेरे को सीए नहीं करना है या सीए करना है। इंटरमीडिएट के बाद बच्चे बहुत सारे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। या फिर सबसे खतरनाक सिनेरियो कि जब आप पूरा आर्टिकलशिप वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, आर्टिकलशिप यानी कि इंटरमीडिएट के बाद ट्रेनिंग कर लेते हैं और फाइनल का एग्जाम ड्यू पे ड्यू हो जा रहा है, यानी कि आप फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो ये जब तक सीए नहीं हो जाता आपके लिए एक बहुत मेजर अनसर्टनिटी रहती है कि भाई हम कहाँ से क्वालिफाइड हैं, कहाँ से नहीं। तो एक ग्रेजुएशन एक मिनिमम डिग्री होता है जो आपको बहुत ही ज़रूरी है, साथ में करना चाहिए। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जहाँ पे जाके आपको सीए का डिग्री मिलेगा। बहुत बारी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे क्या ऑल ओवर इंडिया ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो फाउंडेशन, इंटर किसी भी लेवल पे सीए कर रहे होते हैं, बट उनको बार बार एक विशेष लूप में फंस जाते हैं कि इंटर क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो सीए ड्रॉप आउट्स भी बहुत होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन ज़रूर करें। इनफैक्ट अगर मैं इसको एक लेवल ऊपर लेके जाऊं तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं जब तक आपका सीए चल रहा है। अगेन वो कैसे पॉसिबिलिटी है, अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। बट अभी के लिए ग्रेजुएशन ज़रूर करना है, सीए इज़ अ लॉन्ग जर्नी। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चे का कि जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ कि सर सीए के साथ साथ हम रेगुलर कॉलेज करें, कॉरेस्पॉन्डेंस में करें। बेटा सबसे पहले तो इसके लिए ये देखिए, अच्छा एक इसके साथ एक और क्वेश्चन भी पिक करता हूँ, विच यूनिवर्सिटी टू सिलेक्ट। इसके साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटी हम सिलेक्ट करें। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे अगर दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, रेगुलर कॉलेज करें या कॉरेस्पॉन्डेंस करें, कौन से वाला कॉलेज करना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास आंसर नहीं है, बट यस मैं आपको कुछ गाइडिंग पॉइंट्स दे सकता हूं इसके ऊपर। जैसे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जनरली आप बात करेंगे तो जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना टाइम को लेके बहुत ही, या अटेंडेंस को लेके बहुत ही एक हैवी प्रिंसिपल्स, हैवी गाइडलाइंस दे रखी होती हैं, जिसके तहत आपके लिए क्लासेस अटेंड करना फॉर फाउंडेशन या इंटरमीडिएट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। यूजुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने ऐसा देखा है कि वहाँ उसके साथ साथ थोड़ा सा सीए मैनेज करने में आपको दिक्कत आ सकती है, बट अगेन करने वाले वो भी मैनेज कर लेते हैं।
जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की बात करूं रिसेंट केस स्टडी के अंदर, कि वहाँ पे एक स्टूडेंट थे मेरे जो एमिटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है इसके थ्रू कर रहे थे। अब वहाँ पे उन्होंने उनका जो कॉलेज खत्म होता था 3:30 4, कुछ केसेस में 5-5 बजे भी खत्म होता था। उसके बाद भी वो हमारे रिकॉर्डेड सेशंस लेने के बाद इवनिंग में स्टडीज़ करके फाउंडेशन क्लियर कर गए। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली अटेंडेंस का थोड़ा सा दिक्कत आता है, और इनका कोर्सेज भी जो होते हैं यूजुअली रेगुलर कोर्सेज होते हैं, मतलब आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस में इनका थोड़ा कम अवेलेबिलिटी होता है। जबकि जब मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी का, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है इन दिल्ली एनसीआर, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, फिर भी आपके पास एक टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज होता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें, थोड़ा सा शेड्यूल फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे बच्चों को हमने देखा, यहाँ से तो क्या होता है, बच्चे मॉर्निंग के अगर इवनिंग कॉलेज कर रहे हैं आप, तो मॉर्निंग के अंदर बच्चा क्लासेस लेता है और इवनिंग में जाके कॉलेज अटेंड करता है। यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दिन आपकी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो आप बच्चा क्या करता है, मॉर्निंग में क्लासेस के लिए हमारे पास आ जाता है एंड यहाँ से क्लासेस कर रहा होता है प्रॉपरली। अब यहाँ पे अगर रेगुलर कॉलेज की बात करें तो रेगुलर कॉलेज के साथ फिर भी मैनेजेबल है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये था, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर कॉलेज से किया था, प्लस मैंने सीए का फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट जो 2 लेवल्स थे उसको क्रैक किया। तो रेगुलर अगर आप करना चाह रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप ट्राई, या ऐसी यूनिवर्सिटी से ट्राई कर सकते हैं जो आपके लिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा दे। सेल्फ स्टडी जो आपको सीए में रिक्वायर्ड होती है वो अच्छे से आपको मिल पाए, टाइम मिल पाए, सफिशिएंट टाइम मिल पाए, ताकि आपको कोई स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत ना आए। बट अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस रूट से जाना चाह रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस रूट के अंदर क्या होता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई ओपन यूनिवर्सिटीज़, जिसे ओपन कहते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इसके साथ साथ सीए परस्यू करते हैं। NIOS के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन से कर रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपको बहुत ही कम दिक्कत आएगी। इस केस के अंदर तो आप आराम से इस चीज़ को पिकअप कर सकते हैं। एंड अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस में जाने का सोच ही रहे हैं तो वाई नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तो आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। अगर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं नेपाल के स्टूडेंट्स भी, वो भी वहाँ से बैठ के दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे हैं। अब सिलेबस कैसे कवर होगा, ये अगला क्वेश्चन आता है कि सर ऑलरेडी सीए के अंदर इतना हैवी सिलेबस होता है, इसके साथ साथ हम ग्रेजुएशन कैसे कर लें। भाई सीए के अंदर सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है, ग्रेजुएशन में कैसे कर लें ये बता दीजिए। तो बच्चों इसके अंदर पॉइंट ध्यान से समझिए, जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल रहता है इसके अंदर बहुत ही सिंपल रहता है और आपको समझने की क्या ज़रूरत है। मैं बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चों मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। क्रिकेट के रूल्स तो सबको पता है कि भाई एक बैटिंग टीम होगी, एक बॉलिंग टीम होगी, जो रन ज़्यादा बनाएगा एक डिफेंड करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। बेसिक रूल्स तो सबको पता है। अब क्रिकेट वही है, बस उसका लेवल बदल जाता है जब आप उसको वर्ल्ड कप के लेवल पे खेल रहे हैं या गली क्रिकेट खेल रहे हैं या स्कूल लेवल पे खेल रहे हैं। तो सिलेबस वही होता है ऑलमोस्ट। अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सिलेबस डिपेंड करता है, बट ग्रेजुएशन एंड सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का ऑलमोस्ट सिलेबस आप अगर मैच करके देखेंगे तो उसके 3 साल का सिलेबस और इसके 2 लेवल्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे के। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफरेंट पढ़ा दिया सीए के अंदर और आप ग्रेजुएशन यानी कि बीबीए, बीकॉम ऑनर्स के अंदर बहुत ही डिफरेंट पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बस लेवल का फर्क आ जाता है। जैसे सीए के अंदर हो गया भैया वर्ल्ड कप, एकदम बड़े बड़े मस्त क्वेश्चन आएंगे, और जो ग्रेजुएशन हो गया मैं उसको बोलूँगा कि हाँ भाई इंटर कॉलेज लेवल का थोड़ा सा होता है, जहाँ पे आप 1 महीना पहले स्टडी करके भी क्लियर कर सकते हैं। बट सीए डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रैक्टिस, पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपीज वगैरह आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं। तो सिलेबस कवरेज में इतना दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी बेटर होगा एज कम्पेयर टू जो सिर्फ एक ग्रेजुएट है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। सो सिलेबस कवरेज में भी मैंने नहीं देखा कि बच्चे को सीए करने के बाद या सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन में दिक्कत आ रही हो, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना पहुंच जाता है। अगेन कुछ आखिरी में जाते जाते मैं टिप्स देना चाहूँगा जो आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले बच्चों, अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं कि यार ग्रेजुएशन, जैसे कई बच्चे होते हैं जो अभी सीयूईटी देंगे या दे चुके होंगे, ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए फाउंडेशन सीए करें या ना करें, तो उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टिप है कि आप सीए फाउंडेशन को एक एंट्रेंस की तरह ट्रीट करिए। अगर अभी भी आपको दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, जैसे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए, एक तो ये होता है कि जिनको पता है कि सीए करना ही करना है,
तो उनके लिए तो ये गाइडेंस नहीं है, बट जिन बच्चों को अभी क्वेश्चन मार्क है कि यार सीए करके देख लें, शायद वर्कआउट हो जाए शायद ना हो जाए, तो आप सीए फाउंडेशन को एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह देखिए, जैसे आप बाकी कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस देते हैं, आईपी मैट का, सीयूईटी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ही सीए फाउंडेशन भी एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह देखो। आपको फाउंडेशन एग्जामिनेशंस की तैयारी करते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये देना है एग्जाम या नहीं देना है, आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एंट्रेंस की तरह देखिए और फाउंडेशन जरूर दीजिए। ये ना हो कि आगे आने वाले टाइम में आपको लगे यार काश कर लिया होता तो कुछ और ही हो जाता। एक बार एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीजिए जरूर। और एक और डाउट भी आता है बच्चे का, जहाँ पे बच्चा बोलता है कि भाई सर मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत क्वेरीज आई इसके ऊपर, जहाँ पे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट सीए करना चाह रहे थे। तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट कहता है कि सर मैं सीए कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सिंपल भाषा में इसका आंसर है यस, आराम से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट अंडर प्रॉपर गाइडेंस सीए का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। होपफुली ये सेशन जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए एक बेनिफिशियल होगा। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपने डाउट्स शेयर करिए, मैं उसको पर्सनली आपके साथ रिप्लाई करके आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।